हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग का थॉट्स क्या है, थॉट्स देख लेते हैं। सफलता तब ही मिलती है दोस्तों, आपको सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से ज़्यादा बड़े होते हैं। कुछ लोग इतना बहाने मारते हैं और फिर सोचते हैं कि नौकरी हमारे हाथ में हो जाए। ठीक है, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, अभी मन नहीं कर रहा है, अभी सोने का वक्त, ये वो करके कुछ ना कुछ बहाने मारते, तो उनका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। तो अपने सपनों से ज़्यादा अगर प्यार करोगे तो ही आपकी सफलता मिलेगी। तो अगर आप कोई बहाना मारोगे तो आपके सपने चूर चूर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि अगर आपको सीजीएल करना है और आपके कहते हैं बहाने भी चलेंगे, आज नहीं कल पढ़ते हैं, कल नोट्स बना लेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नरसों पढ़, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपने सफलता प्राप्त करनी है, तो अपने बहानों को त्याग दीजिए। तो आज हम लोग क्या वन इंग्लिश की क्लास लेके आए हैं, वो भी एमसीक्यूज वाइज में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एमसीक्यूज टाइप में आपकी वन इंग्लिश क्लास है। ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा इस क्लास का पहला क्वेश्चन। और आज जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं इस क्लास में, वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जितने भी क्वेश्चन हम लेके आते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। किसी न किसी छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम के क्वेश्चन आपको इस जीके जीएस क्लास में मिले, क्योंकि जीके ऐसी है कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए सभी जगह से क्वेश्चन हम इकट्ठा करके आप लेके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था नंद वंश का पहला जो सम्राट था वो कौन था? वो था आपका महापद्यन। कौन था? महापद्यनंद। ठीक है, तो अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। जैसा कि आप देख रहे हैं, कौन था? घनानंद। ठीक है दोस्तों, कौन था? घनानंद। ठीक है, तो कौन था दोस्तों? घनानंद। बी ऑप्शन जो हमारा है बिल्कुल सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। नंद वंश का जो अंतिम शासन था वो कौन था? ये घनानंद था। और ये कौन था? ये उसका संस्थापक था। ठीक है, ये कौन थे? महापद्यनंद कौन थे? संस्थापक थे। और कलाशोक थे, ये कौन थे? ये पुत्र थे। किनके पुत्र थे? महापद्यनंद के पुत्र थे। ठीक है, ये इनके क्या थे? पुत्र थे। इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। देख लीजिए, घनानंद इज द राइट आंसर। ठीक है, घनानंद क्या है इसका? सही उत्तर है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, जो गणतंत्र वैशाली दिवस है, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त द्वारा नहीं किया गया था। गुप्त काल की बात नहीं, तो इसने लिच्छवी ने किया था। ठीक है, लिच्छवी ने। ठीक है, ये देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत पर क्या है? पहला ईरानी शासक जिसने क्या किया? भारत के कुछ भाग को अपनाने या अधीन किया। कुछ भाग को क्या किया? अपनाया, अपने अधीन किया। तो वो कौन शासक था जिसने? पहला कौन था? साइरस था? नहीं। साइरस था? नहीं। ठीक है, साइरस था? नहीं। कोम्बिसिस था? नहीं। जेरसिस था? नहीं। कौन था दोस्तों? डेरियम। कौन था? डेरियम था, जिसने क्या किया था? भारत के कुछ भाग को अपने अधीन करना चाहता। ठीक है, कर लिया ही था। ठीक है, किया था। ठीक है, कौन था? डेरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि त्रिपिट धर्म किस ग्रंथ से आधारित है? ठीक है, यह है त्रिपिट धर्म ग्रंथ है। कौन सा धर्म है? किसका धर्म है? सिखों का, जैनों का, हिंदुओं का, बौद्धों का? तो दोस्तों बताइए जल्दी से, किसका धर्म है? ये है दोस्तों बौद्धों का। किसका है? बौद्ध का। किसका है दोस्तों? बौद्ध का। किसका है ये? बौद्ध का है। किसका है दोस्तों? त्रिपिट धर्म किसका है? बौद्ध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? आगे हमारा कह रहा है किस शासन ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसने की थी? किसने किया था? विख्यात विक्रमशिला का विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। तो ये की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन किस शासक ने बौद्ध धर्म को विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो है धर्मपाल जी। कौन है? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगे, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय में क्या है? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो गोत्र आपको पता होना चाहिए। शाक्य, पहला शाक्य है, दूसरा लिच्छवी, तीसरा जात्रिक और चौथा है आपका सल्लास। कौन सा है? सल्लास।
ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वो देखिए आपका शाक्य नहीं हो सकता, ठीक है। कौन सा? शाक्य बिल्कुल नहीं हो सकता, तो शाक इज रॉन्ग, ठीक है। लिच्छवी भी नहीं है। क्या है? जात्रिक है। जात्रिक गोत्र में हुआ था। क्या हुआ था? जात्रिक गोत्र में, क्षत्रिय जात्रिक गोत्र में हुआ था। किसका जन्म? हमारे महावीर जी का, ठीक है। महावीर जी का जन्म किसमें हुआ था? जात्रिक में। कौन से गोत्र में दोस्तों? अगर पूछे तो जात्रिक गोत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला थी। महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला नाम था। क्या था? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो दोस्तों कौन सा था? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हमारा कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय ही हमारा सबसे प्राचीन ही विश्वविद्यालय है। कौन सा? वैशाली गंधार, ये नहीं है, ठीक है। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान जो महावीर थे उनका प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों? वो था आपका, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? वो था आपका जमाली। कौन था? जमाली। कौन सा दोस्तों? ए नंबर इज द राइट आंसर, जमाली था। भगवान महावीर जी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे है आपका, आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे या संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके, कौन थे? पेन बदल लेते हैं दोस्तों। तो वो थे आपके मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल, ठीक है दोस्तों। मक्खली गोसाल थे, ठीक है। कौन थे? मक्खली गोसाल। आगे देखते हैं, आगे है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर ने किस वर्ष में? तैमूर का पूरा नाम क्या था? तैमूर लंग। किस वर्ष में? 1398 में। कब किया था? 1398 में उसने हमला किया था भारत पर, ठीक है। कब किया था तैमूर ने हमला? कब किया था? 1398 में। 1398 में। कब किया था? 1398 में उसने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे बोल रहा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए, बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी हमारे क्या था? लोधी वंश का संस्थापक था। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सिकंदर लोधी कहते हैं, नहीं है। इब्राहिम लोधी क्या था? सबसे लास्ट थे। कौन थे? लास्ट, या अंतिम शासक बोल सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन, आगे है, महमूद गजनवी ने किस वंश का था? महमूद गजनवी था जो था वो किस वंश का था? ठीक है, महमूद गजनवी किस वंश का था? गुलाम वंश का तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। महमूद गजनवी कौन था? गुलाम वंश का नहीं था, तुगलक वंश का भी नहीं था। ये कौन था? यामनी वंश का। महमूद गजनी की बात हो रही है। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश का था, ठीक है। तो ये तो तीसरा भी हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों? भास्कर, आर्यभट्ट, वाराहमिरी, या इनमें से कोई नहीं। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन में भारत निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी जो था वो क्या था? नहीं था। कौशाम्बी क्या था? नहीं था हमारे इसमें, ठीक है। विद्या अध्ययन में नहीं था तब, ठीक है। प्राचीन भारत में नहीं था। तक्षशिला था, विक्रमशिला था, पर कौशाम्बी नहीं था, ठीक है दोस्तों। प्राचीन अगर पूछा जाए तो प्राचीन में विद्या अध्ययन में ये कौशाम्बी नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पूछा है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? भैया लिख कर ही तो बताएंगे। अगर लिखित रूप के लिए पूछ रहा है तो लिख कर इज द बी इज द राइट आंसर, लिख कर ही,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा है, तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है दोस्तों। हम लोग इसमें बात कर रहे हैं इस समय हिंदी में, गुजराती में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। तो हिंदी क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है व्याकरण में, व्याकरण भाषा के बताता है, व्याकरण भाषा को बताता है। व्याकरण की क्या बताता है भाषा में? व्याकरण बताता है नियम, काम, ए या बी दोनों। तो ये हो जाएगा व्याकरण नियम बताता है। क्या बताता है दोस्तों? नियम। क्या बताता है दोस्तों? व्याकरण बताता है। ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या बताता है? व्याकरण नियम बताता है, नियम, ये नहीं होगा, ठीक है, नियम बताता है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि पुष्प, पुष्प का कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प में दोस्तों एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? तत्सम शब्द। जो पुष्प क्या है? एक तत्सम शब्द है। क्या है दोस्तों? एक तत्सम शब्द है, ठीक है। क्या है? एक तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है? ऊ, क्या है? ऊ और ऊ, या मैंने छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान होता है, दंत होता है, कंठ होता है, ओष्ठ होता है, तालु होता है। कौन सा होता है? ऊ का उच्चारण, ऊ और ऊ में देखिए आपके ओंठ बनना है ना, तो ये ओष्ठ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ, ठीक है। जिसमें तालु में, जब तालु से कोई वर्ड निकले, जिसमें जीभ आपके तालु टच करे तो वो तालु के उच्चारण हो जाता है। जिसमें दांत लगे तो दांत तो हो जाता है। कंठ में से, जो कंठ से आवाज निकले वो कंठ से हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊ और ऊ बोलने में देखिए आपके ओंठ जो हैं वो कहते हैं राउंड शेप में आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओट्स, ओट्स, ठीक। ओस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओट्स इज द राइट, यानी कि सी क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऊ उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओट से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए और ओ औ का कौन सा स्वर है? ए और ओ औ कौन सा स्वर है? हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या है ये? संयुक्त स्वर है, ठीक है। संयुक्त स्वर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7 मात्राएं होती हैं आपकी 2 प्रकार की। क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं आपकी 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 2 प्रकार की, ठीक है। 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है हिंदी में मूल व्यंजनों वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूल व्यंजनों और वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपको सभी पता है 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कवर्ग का उच्चारण किस स्थान से? मूर्धा, दंत, ओष्ठ और कंठ। तो कंठ, कवर्क, का वर्क, देखिए आवाज गूंज रही है। कवर्क यानी कि किससे है? कंठों से। किससे? कंठ से है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पवर्ग का उच्चारण किससे है? पवर्ग, पवर्ग, वाह, देखिए पवर्ग ओंठ से निकल रहा है, तो ये ओंठ से व्यंजन है। कौन सा? ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो क्लोरीन का। जीवाणुओं को देखिए पानी में क्या क्लोरीन वोरीन डाल देते हैं तो पानी कैसा हो जाता है? साफ स्वच्छ हो जाता है ना, जिससे कीटाणु मर जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग हो जाता है। काम करने वालों को जो काम करते हैं, ये कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों का ब्लैक रंग हो जाता है दोस्तों? कोयला खान में, विद्युत लोपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट। देखिए ये जो ऑप्शन देखिए इसमें क्या हो, आप कंफ्यूज जाएंगे। इसमें क्या है? आप कंफ्यूज जाएंगे। कोयले में भी हो जाता है, विद्युत लोपन उद्योग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा कोयले में आदमी क्या हो जाता है? बिल्कुल काला हो जाता है। उसका रंग, शरीर का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है, ठीक है। वो पूरा काला हो जाता है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हाँ ठीक है, दिख रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? किसको? अवरोधी, ठीक है। तो वो कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। कौन सी गैस है? हीलियम गैस है दोस्तों। कौन सी गैस है? हीलियम गैस है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे है
अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है एरोसॉल का उदाहरण है, किसका है, एरोसॉल पता है बच्चों, धुएं का उदाहरण होता है, एरोसॉल किसका, धुएं का उदाहरण होता है, किसका, सी द राइट आंसर, धुएं का उदाहरण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोला है कि धुआं कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, तो कैसा है, कौन सा अम्ल है, पराक्सीएसिटिक अम्ल, कौन सा है, पराक्सीएसिटिक अम्ल, पराक्सीएसिटिक अम्ल, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है वायुमंडल में कौन सी गैस है, वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है, कौन सी ऐसी गैस है जो पराबैंगनी किरणों को क्या कर सकती है और अवशोषित, कौन सी गैस है, ओजोन गैस जो है हमारी क्या कर लेती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन के ही कारण हमारी जो पृथ्वी है, उस जो सूर्य की किरण है वो डायरेक्ट हमारी धरती पे नहीं गिर पाती, वो काफ़ी हद तक उसकी जो कहते हैं एनर्जी वो अवशोषित कर लेती है, वरना हम लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर तो कोई बच्चा भी दे सकता था अगर बिना पढ़े, मतलब कोई भी बच्चा, आप लोग भी बच्चे हैं तो कोई भी बच्चा बिना पढ़े भी दे सकता था। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले क्या है, कृत्रिम वर्षा यानी कि मानव द्वारा कराई गई वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है, उपयुक्त सभी है, इसमें से सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, ठीक है, सूखी बर्फ से बहुत जल्दी बारिश कराई जाती है, सोडियम क्लोराइड से भी बारिश हो जाती है, सिल्वर आयोडाइड से भी बारिश हो जाती है, ठीक है, अधिकतर इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, सूखी बर्फ, उपयुक्त सभी कृत्रिम के लिए पिक्चरों में ज़्यादा सूखी बर्फ का यूज़ करते हैं, और पानी से भी के ऊपर से टाइम मूवियों में तो कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। वैसे बीजक के लिए प्रायः प्रयोग करने वाले सबसे बढ़िया चीज़ें क्या है, सूखी बर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है, आगे है देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, एथिलीन, एस्टिक, मीथेन या फिर हो जाएगी आपकी इथेन, क्या है, एथिलीन, फलों को कृत्रिम रूप से एथिलीन, एस्टिन, मीथेन और इथेन, तो ये हो जाएगी एथिलीन गैस, कौन सी गैस, एथिलीन गैस हो जाएगी आपकी फलों को पकाने के लिए, ठीक है। फलों को पकाने के लिए कौन सी चीज़ कहते हैं, एक आम कच्चे उसको पकाने के लिए क्या किस चीज़ का रखा जाता है, कार्बेट बोलते हैं ना उसको, कार्बेट द्वारा जल्दी से पकाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है, तो है DDT, बेंजीन, मेथिलीन ब्रोमाइड या एथिलीन ओजोनाइट, कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मेथिलीन, कौन सा हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड, कौन सा हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड, ये सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी पीड़नकाशी ओजोन का ह्रास करती है, तो ये कौन सी, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड इज द राइट आंसर, इसका क्या है। तो यहीं पर आप इस क्लास को हम समाप्त करते हैं, यहीं पर इस क्लास को क्या करते हैं, समापन करते हैं, ये क्लास यहीं पर समाप्त हो गई। तो अब अगर ये क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आपको बस 3 काम करने हैं, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब उन लोगों को करना है जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हैं, ठीक है। जो भी बच्चा नया देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि आप अपने दोस्तों को इस क्लास को जिस तरीके से आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है उसी तरह से उनको मिले और वो आपको थैंक यू बोले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।